शहर कायद में आज फिर बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। बारिशों का सिलसिला 4 फरवरी तक जारी रहेगा। बारिश के बावजूद शहर में फजाई आलूदगी का राज बरकरार। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर मौजूद। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। शहर कायद में इलेक्शन की तैयारियां। पोलिंग स्टेशंस में कैमरों की तंसीब। इंटरनेट के लिए वाईफाई डिवाइसेस भी पहुंचा दी गई। रिजल्ट भेजने के लिए इंटरनेट सर्विसेज वाईफाई डिवाइसेस से मिलेंगी। न्यू कराची टाउन में 2 दर्जन से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस को फाल ना किया जा सका। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर सेंट्रल ने चेयरमैन न्यू कराची टाउन को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। म्यूनसिपल कमिश्नर के मुताबिक पोलिंग स्टेशंस में काम होने हैं। टाउन चेयरमैन ने फंड्स ही जारी नहीं किए। हवाले से अभी वही पेपर वर्क हम कंप्लीट करके हम अभी चेयरमैन साहब को फॉरवर्ड करेंगे। अगर वो नहीं करते तो फिर मैं दोबारा मुतला करूंगा अपनी हायर अथॉरिटीज़ को, क्योंकि देखें मैं लड़ झगड़ के तो काम नहीं करा सकता। आई एम एन ऑफिसर और मुझे पेपर वर्क के तहत ही उनसे काम करूंगा। कराची में कुल 5,336 पोलिंग स्टेशन, 3,108 इंतहाई हसास। शहर के 2,079 पोलिंग स्टेशन हसास करार। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज 5 फरवरी से तैनात होगी। वज़ीर इत्तलात सैन अहमद शाह का ऐलान। कहा इलेक्शन वाले दिन मोबाइल सर्विस मुअत्तल करने का भी अभी फैसला नहीं हुआ। फौज क्विक रिस्पांस फोर्स की सूरत में मौजूद होगी। 7 फरवरी को अमला पोलिंग स्टेशन पर ही रहेगा। इंतजामात मुकम्मल। इलेक्शन ना होने की तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं। मुकम्मल तौर पे इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। उस पर एक इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन भी निकाला है कि जो मोस्ट सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर आर्मी 5 फरवरी से 10 फरवरी तक फौज मौजूद रहेगी। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का NA 243 में जलसा। खवातीन समेत जियालों की बड़ी तादाद में शिरकत। GA भुट्टो के नारे। साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल का कहना था किसी जमात के पास हमारे लेवल की क़ियादत है ना इतने बहादुर वर्कर्स। पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं महंगाई से है। 8 फरवरी को जीत पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल वज़ीर आज़म बनेंगे। MKM की बल्दिया टाउन में इंतखाबी मुहिम। मुख्तलिफ बरादरियों का बल्दिया में मुस्तफ़ा कमाल की हिमायत का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि सब आवाम को सुनहरे ख्वाब दिखा रहे हैं। अल्लाह ने मुझसे ये शहर बनवाया। अपने मसाइल के हल के लिए हक पर सतों का साथ दूंगा। मुंतखब होकर इतना काम करेंगे कि आपको वोट देने पर फख्र होगा। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के करीब धमाका। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बारूदी मवाद शॉपर उठाकर रखने वाला लड़का जेर हिरासत। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका डेटोनेटर और तकरीबन 400 ग्राम बारूदी मवाद फटने से हुआ। चीफ सेक्रेटरी ने कमिश्नर कराची पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन का भी नोटिस। SSP जनूबी और जिला मॉनिटरिंग कमेटी से रिपोर्ट तलब। SSP साउथ साजिद सदोजोई के मुताबिक बारूदी मवाद एक शॉपर में दीवार के साथ रखा गया था। बच्चे ने शॉपर उठाकर फेंका तो धमाका हुआ। आज यहां से पार्किंग खत्म करवा देंगे। तकरीबन आप समझ लें कि 7:45 बजे ये हल्का सा ब्लास्ट हुआ है। यहाँ पे कोई चीज़ शॉपर के अंदर पड़ी हुई थी, जो कि हमारे BD ने कंफर्म किया है कि इसमें हल्की मकदार का 300 से 400 ग्राम का एक्सप्लोसिव होममेड मटेरियल था और उसके साथ एक छोटा सा टाइम बम भी लगा हुआ था। सुखन कैटल कॉलोनी में बम की इतला झूठी निकली। कॉल करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इमाम बख्श नामी कॉलर ने सुजुकी में बम की इतला दी। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने तमाम गाड़ियों को क्लियर करार दे दिया। SSP मलिर का कहना था झूठी इतला देने वाले मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस अफसरान को गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कराची पुलिस चीफ ने DIGs को हिदायत जारी कर दी।
खादम हुसैन रिंद का कहना था, शहरी भी पुरअमन इंतखाबात के लिए कराची पुलिस का साथ दें। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की पुलिस को फौरी 15 पर इतला दें। मेरी सिर्फ ये एक अपील होगी शहरियों से कि इलेक्शन के दिन किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। दंगे फसाद होते हैं, हवाई फायरिंग्स होती हैं। अगर कोई भी शहरी इस किस्म के काम में देखा गया तो उसके ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात होंगे। हमने पहले भी एक मैसेज किया था न्यू ईयर के लिए कि गैर कानूनी फायरिंग वगैरह कोई भी ना करे, लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी ये काम किया और आपकी इतला के लिए 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया उसमें और FIRs दाखिल की गई। इलेक्शन ड्यूटी से गैर हाजिर महकमा सेहत के 266 मुलाजमीन के वारंट गिरफ्तारी। साउथ जोन पुलिस रिटर्निंग अफसर के अहकामात से लाइल्म निकली। रिटर्निंग अफसर PS 110 जनूबी ने 30 जनवरी को वारंट जारी किए थे। कौमी जिम्मेदारी की अदायगी से गुरेजा अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया था। पोलिंग अमले को किसी सूरत छुट्टियां ना दें, कमिश्नर कराची का हुक्म। मोहम्मद सलीम राजपूत ने डिप्टी कमिश्नर और रिटर्निंग अफसरान को खत अरसाल कर दिया। कहा 67,420 पोलिंग स्टाफ ड्यूटी सर अंजाम देगा। छुट्टियों पर किए गए अमले को वापस बुलाया जाए। मुतल्लिका रिटर्निंग अफसर पोलिंग स्टेशन पर स्टाफ की हाजिरी का जिम्मेदार है। सिंध हुकूमत ने 8 फरवरी को आम तातील का ऐलान कर दिया। तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। आम इंतखाबात के बायस इंटरमीडिएट बोर्ड का ज़िमनी इम्तिहान मुलतवी। 6 फरवरी को होने वाले तमाम पर्चे पीर 12 फरवरी को लिए जाएंगे। महकमा बल्दियात सिंध में 536 अफसरान की नई भर्तियां। ग्रेड 17 के 419 म्यूनसिपल महकमा बल्दियात सिंध में 536 अफसरान की नई भर्तियां। ग्रेड 17 के 419 म्यूनसिपल अफसरान और ग्रेड 16 के 117 असिस्टेंट अकाउंट्स अफसर शामिल। भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की गई। अक़लियतों, ख़वातीन और ख़ुसूसी अफराद की 46 असामियों पर भर्तियां ना हो सकीं। इंटर इम्तहानात के नताइज में मशीन की गलती हुई या करप्शन, तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी गई। कमेटी ने नताइज में हेर फेर और करप्शन में मुलव्वस अफसरान का तयन किया। 2 साबिक चेयरमैन और 2 नाज़िम इम्तहानात कसूरवार करार। कमेटी की जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक इंटर बोर्ड में हिसाब किताब रखने का कोई मुनासिब तरीका नहीं। मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स खोलने से पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर से इजाज़त नहीं ली गई। कानून के मुताबिक सरकारी पैसा सिर्फ मंजूर शुदा बैंकों में रखा जा सकता है। मुख्तलिफ असामियों पर तकर्रियाँ और भर्तियाँ कवायद वाज़े किए बगैर की गई। बकायाजात और पेशगी अदायगियों की छानबीन और रिकवरी की सिफारिश। कराची को काबिले रिहाइश बनाने के लिए कायम महकमों में अरबों रुपए की करप्शन। क्लिक नामी महकमे में 32 अरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ। ऑडिट के दौरान मुख्तलिफ मनसूबों में करप्शन सामने आई। KMC के महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने पहले मरहले में 157 मनसूबों का ऑडिट किया। रिपोर्ट के मुताबिक 100 सड़कों की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल। एंटी करप्शन ने करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी। साबिक KDA चीफ इंजीनियर रामचंद 5 फरवरी को रिकॉर्ड समेत तलब। महकमा मेहनत और अफरादी कुव्वत में अंधेर नगरी चौपट राज। करोड़ों रुपए की मेगा करप्शन का इंकशाफ। 3 बड़े अस्पतालों के लिए खरीदे गए जदीद आलात गैर ज़रूरी बन गए। अस्पतालों में कूड़ेदान और कचरा कुंडियाँ रखने की बजाय जदीद मशीनें लगाई गई। मशीनों के इस्तेमाल के लिए स्टाफ भी भर्ती नहीं किया गया। 3 इंसिटेनर 10.5 करोड़ में खरीदे गए। अस्पतालों से कचरा सुजुकी के जरिए उठाया जाने लगा। मेयर कराची बल्दिया उस्मा के मातहत चलने वाले अस्पतालों को फाल करने के लिए सरगर्म। मुर्तज़ा वहाब की सरबराह ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी से मुलाकात। अस्पतालों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने पर मुशावरत। फैसल ईदी की आबासी शहीद अस्पताल को सिटी स्कैन मशीन अतिया करने की पेशकश। मुर्तज़ा वहाब बोले बेहतरीन तिब्बी सहूलियात के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे।
इंतखाबात करीब आते ही सियासी सरगर्मियों में तेजी। महाजिर कौमी मूवमेंट के NA 248 से उम्मीदवार नवीद हसन भी मुतहरिक। 8 फरवरी महाजिर नजरिया रखने वालों का दिन करार दे दिया। 35 साल से अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हल्के के मसाइल हल करने का ऐलान। कराची में सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम अरूज पर। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी मुतहरिक। इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। उम्मीदवारों के हमरा पम्फलेट बांटे। लोगों से मुलाकात की। महमूद मौलवी का कहना था कि शहर में पुरअमन माहौल में इलेक्शन की मुहिम चलनी चाहिए। सबको एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। अवाम जो है फैसला खुद करेगी। हम कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं, मगर मालिक का बड़ा करम है, कोई रेजिस्टेंस हमें कहीं नहीं है। सबके लिए और होना भी यही चाहिए, सब सब्र व तहम्मुल से इलेक्शन का इंतज़ार करें और जिस दिन इलेक्शन हो जो है अवाम के ऊपर छोड़ दें। जिसको अवाम वोट दे उसको एक्सेप्ट करें। PS 91 से आज़ाद उम्मीदवार इंजीनियर हमाद MQM के हक में दस्तबरदार। रुकन राब्ता कमेटी अबू बकर का कहना था माजी में जो लोग किसी सियासी जमात का हिस्सा होने की वजह से मुश्किलात का शिकार हुए, इन्हें एक और मौका दिया जाए। इंजीनियर हमाद बोले बहसीयत समाजी कारकुन दस्तबरदार होना बेहतर समझा। इदारों की तरक्की के लिए काम करता रहूंगा। NA 242 से आज़ाद उम्मीदवार सैयद हबीब शाह भी मुस्तफ़ा कमाल के हक में दस्तबरदार हो गए। नौजवान वकला भी इलेक्शन डे के लिए पुरजोश। आईनी हक को इस्तेमाल करने का ऐलान। शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। असम्बली में बेहतर पॉलिसियां मुरतब करने वालों को वोट देने का ऐलान। नुमाइंदा चुने, ईमानदार नुमाइंदा चुने ताकि वो ऐसा वैसा बंदा हो जाके आपके हकूक़ की बात करे, जो आपके राइट्स की बात करे। वोट देना चाहिए जो काम करे, जो पब्लिक के लिए पॉलिसीज़ लाए। अल-खिदमत फाउंडेशन के तहत MRI, CT स्कैन और डिजिटल मेमोग्राफी का आगाज़। समीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर्रहमान बोले लैब में म्यार पर समझौता नहीं किया। कम कीमत में आला म्यार की सहूलियात दस्तयाब हैं। शहर में बड़ी जगह पर डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने का ऐलान। कोशिश करें कि यहाँ पर इस बुनियाद पर लोग नहीं कि भाई अल-खिदमत है और सस्ती लैब होती है तो चलें सस्ता किस्म का की तशख़ीस हो जाए। तशख़ीस जो है वो बहुत ही आला क्वालिटी की और कीमत उसकी जो है वो तकरीबन हमारी जो पैथोलॉजी की लेबॉर्ट्री है उसमें भी 1/4 और 1/3 किसी भी अच्छे और बड़े हॉस्पिटल के मुकाबले में और लैब के मुकाबले में है। इंसानी भाईचारे के आलमी दिन पर अमराती कौंसलेट में तकरीब। मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुकत्तबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वालों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमराती कौंसल जनरल वकीद अतीकुर उमैदी का कहना था कोई मजहब नफरत और दहशत गर्दी की तालीम नहीं देता। मज़ाहिब के माबैन मुकालमे से ही भाईचारे को फ़रोग मिलेगा। इस्लाम इंसानियत और मज़ाहिब के एहतराम का दर्स देता है। कराची वालों की मुश्किलात कम ना हो सकी। नॉर्थ कराची सेक्टर 11E के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम। इलाका मकीनों को पानी, बिजली और गैस बहरान ने घेर लिया। PS 103 का इलाका लाइन्स एरिया मसाइल का गढ़ बन गया। सेवरेज के बढ़ते मसाइल ने कुरंगी वालों को भी चकरा दिया। कुरंगी मेहरान टाउन में शाहराहों पर उबलते गटर दरिया बन गए। इलाका मकीनों का मसाइल हल करने का मुतालबा। बस गैस ऐसे गायब है। इलाका मकीन शिकायत कर करके थक गए हैं। कोई कहता है पीछे से गैस बंद है, लेकिन इलाका मकीन बहुत तंग है। ऐसा कोई काम नहीं है। बिजली जो कि तू है वो नहीं आती, तो ये मसले कोई भी हल नहीं करता है। यहाँ के कोई भी जीते। ये कम से कम 35 साल का मसला है। 35 साल से ना तो इसमें जब से मुत्तहिदा ने अपना वोट बैंक बनाया है यहाँ पे कभी जिंदगी में इस पे रोड नहीं डला। अगर आप आगे जाएंगे ना वहाँ बहुत बड़े बड़े इसी रोड के ऊपर खड्डे ऐसे नजर आएंगे कि आपकी मोटरसाइकिल या ट्रक भी नहीं जा सकती। भारत की एक और पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म सख्त तनकीद का शिकार। अदाकारा ज़ारा नूर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर बरस पड़ी। भारतीयों को अभिनंदन की बुज़दली और शिकस्त याद दिलाकर आईना दिखा दिया। कहा कश्मीरी किसी के गुलाम नहीं, वो एक आज़ाद रियासत हैं। It's so funny to see Hrithik Roshan say that Malik hum hai and Pakistan has occupied Kashmir. कश्मीरी से जाके कोई पूछना चाहेगा कि वो किनके गुलाम हैं, क्योंकि वो किसी के गुलाम नहीं है। कश्मीरीज डिजर्व एन इंडिपेंडेंट स्टेट, फुल स्टॉप।